स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम बड़ी खबर के साथ। रांची में आज फिर कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से 3 और 1 कांटा टोली से मरीज मिला। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 63 हो गई है। चिंता वाली खबर, क्योंकि हॉटस्पॉट इलाके से बाहर इस बार मरीज मिला है। कांटा टोली इलाके से मरीज मिला है। तो चिंता बढ़ाने वाली खबर है, आज फिर 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 3 हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी से और 1 मरीज कांटा टोली से। यह पहली बार हुआ है कि हिंदपीढ़ी से बाहर मरीज मिला है, जो चिंता बढ़ाने वाली खबर है। 63 यानी कि 63 हो गई है कुल संक्रमितों की संख्या झारखंड में। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से अभी तक जो मरीज मिल रहे थे वो हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी से मिल रहे थे, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि मरीज हिंदपीढ़ी से बाहर मिला, यानी कि कांटा टोली इलाके से मिला है। क्या कुछ उस मरीज के बारे में जानकारी लग पाई है? क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है सत्यव्रत? नहीं, देखिए, बिल्कुल सारी परेशानी जो है अब वो बढ़ गई है, क्योंकि अब हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी से जो संक्रमण है वो निकलकर रांची के दूसरे इलाकों में भी अपना दस्तक दे चुका है। सूत्रों की अगर बात करें सारिफ, तो रांची के कांटा टोली स्थित नेताजी नगर का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसमें कोरोना के पॉजिटिव की जो है वो पुष्टि हो गई है। और उसके बाद से लगातार जो जिला प्रशासन है वो कांटा टोली स्थित नेताजी नगर को जो है वो सर्च कर रही है और इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन में, उसे होम क्वारंटाइन में रखा गया था, उसका सैंपल लिया गया था एहतियात के तौर पर जांच के लिए। और आज थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले इस बात की पुष्टि हो गई कि 4 कोरोना के और पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें 3 हिंदपीढ़ी जो हॉट स्पॉट है वहां के रहने वाला है और एक जो व्यक्ति है वो रांची के कांटा टोली का रहने वाला है। और कांटा टोली स्थित जो नेताजी नगर है वहां वो व्यक्ति रहा करता था। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है सारिफ की, जो व्यक्ति है उसका कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री रहा है, क्योंकि वह नेताजी नगर के पास ही पैथोलॉजी का लैब चलाया करता था और उस दौरान कई लोग हैं जो उसके लैब में पहुंचते थे और जो भी पैथोलॉजी की जांच होती है वो कराया करते थे। और वैसे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति रहा होगा जो उस पैथोलॉजी लैब गया होगा और उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा जो है वो उस व्यक्ति में जो है जो संक्रमण है वो फैला है। तो लगातार सबसे महत्वपूर्ण बात सारिफ के, जिस तरह से अब कोरोना जो है वो हिंदपीढ़ी मोहल्ले से निकलकर रांची के दूसरे मोहल्ले में दस्तक दे रहा है, कहीं ना कहीं जो समस्या है सारिफ वो बढ़ती जा रही है और रांची जिला प्रशासन की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जिस तरह से अब तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले पर फोकस था, और अब जो फोकस है वो रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले से निकलकर कांटा टोली के नेताजी नगर भी पहुंचेगा। और नेताजी नगर के बाद दूसरे जो इलाके हैं वहां भी जो सतर्कता है वो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो संक्रमण है वो हॉट स्पॉट एरिया से निकल चुका है सारिफ। और सत्यव्रत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो जानकारी अभी मिली है कि पैथोलॉजी लैब में काम करता था जो पॉजिटिव मरीज है, तो ऐसे में चिंता इस बात को लेकर ही बढ़ रही है कि अभी तक जो खबरें आ रही है कि कहीं पर डिलीवरी रोक दी गई है। तमाम जो डिलीवरी में लगे रहते हैं डॉक्टर्स या फिर नर्सेज स्टाफ, उनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। तो मेडिकल स्टाफ जो है वो संक्रमण के उस दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव मरीज के संपर्क में वो आ रहे हैं, सीधे पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहते हैं और जो मरीज उनके पास पहुंच रहे हैं उन्हें नहीं पता रहता है कि उसमें कोरोना संक्रमण है या नहीं। अगर हिंदपीढ़ी इलाके से है तो प्रिकॉशन लेना समझ में आता है, मगर क्योंकि हिंदपीढ़ी इलाके से बाहर नहीं निकला है कोरोना का कोई भी मरीज, तो लोग जो संतुष्ट हो जाते हैं और फिर जांच करते हैं या फिर जो इलाज होता है, सैंपल कलेक्शन की बात करें या ऑपरेशन की बात करें, तो ऐसे में अब चुनौतियां दोहरी हो गई हैं, क्योंकि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स भी इसकी जद में आ रहे हैं। तो ऐसे में इलाज करना जो मरीज है, तो दूसरे मर्जों के मरीज है, कोरोना के नहीं, उनके लिए कठिनाई हो जाएगी।
बिल्कुल लगातार अगर संक्रमण की बात करें सारिफ, तो लगातार जो संक्रमण है वो अस्पतालों में और जो अस्पताल कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर जो कर्मचारी हैं, उनमें लगातार फैल रहा है। अगर रिम्स की बात करें तो आपको पता होगा सारिफ कि रिम्स के गाइनो विभाग में जो बीते कुछ दिनों पहले एक महिला का प्रसव कराया गया था और उसके बाद इस बात की जानकारी हुई थी कि जो वो महिला है वो संक्रमित है, और उसके बाद से रिम्स का जो लेबर रूम है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन का जो काम है वो चल रहा है। इसके पहले रांची का जो सदर अस्पताल है वहाँ भी ऐसी ही एक खबर हुई थी कि एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके कुछ घंटे के बाद यह बात की पुष्टि हुई कि जो महिला है वो संक्रमित है। और ये दोनों जो थे सारिफ वो हिंदपीढ़ी के मोहल्ले के रहने वाले थे। साथ ही आपको पता होगा सारिफ कि एक जो निजी डायलिसिस केंद्र था नेफ्रॉन, जहाँ पर एक किडनी की जो मरीज महिला थी जिसकी मृत्यु भी हो गई, भले वो महिला जो है वो बाद में कोरोना की निगेटिव पाई गई, लेकिन उस महिला को भी उस निजी जो डायलिसिस सेंटर है वहाँ से रिम्स भेजा गया था जाँच के लिए, और जाँच के बाद यह पता चला कि वो महिला जो है वो कोरोना की पॉजिटिव है। तो जिस तरह से लगातार अगर निजी अस्पतालों की बात करें, आज की जो खबर है सारिफ, जो कांटा टोली में जो व्यक्ति है वो निजी पैथो लैब चलाया करता था, और वैसे में कहीं ना कहीं जो एहतियात होने चाहिए वो शायद वो नहीं अपना रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से अगर आप बात करेंगे रिम्स या फिर सरकारी अस्पतालों की, तो कोरोना के खतरे को देखते हुए जिस तरह से जो पैथोलॉजी के टेक्नीशियन है, जो लैब के जो लोग हैं, वो लगातार सुरक्षा किट के साथ जो है वो वैसे लोगों का जो सैंपल है, ब्लड सैंपल हो या फिर दूसरे जो जांच सैंपल हैं वो लिए जा रहे हैं, और उसके बाद उनका जो लैब में जांच किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं निजी जो लैब था वहाँ कुछ जो है कमियां रही होगी, और अब जो समस्या है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब जिला प्रशासन को इस बात को जानने की ज़रूरत है कि जो उस पैथोलॉजी लैब में है वो और कौन कौन से लोग गए थे, पैथोलॉजी जो लैब है उसमें कितने लोग काम करते हैं, और अब तक कितने लोगों का जो है वहाँ पे पैथोलॉजी संबंधित जाँच किया गया, और शायद अब उन सभी को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। बता दूं सारिफ की जो सूत्र के हवाले से खबर आई है कि फिलहाल पिछले कुछ दिनों पहले जो है वो उस पैथोलॉजी लैब को बंद करा दिया गया था, क्योंकि ज़्यादातर जो भीड़ है वो हो रहा था लैब में, और वैसे में स्थानीय लोगों ने इस बात की जो है वो शिकायत जिला प्रशासन को की थी। स्थानीय जो थाना है वो पहुंची थी, और उसके बाद से उस लैब को बंद करा दिया गया था, और एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो उस लैब के जो व्यक्ति थे जो संक्रमित पाए गए हैं अभी उनका सैंपल ले लिया गया था जांच के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो सैंपल का रिपोर्ट आया जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि एक और कोरोना पॉजिटिव जो है मरीज है वो रांची के दूसरे इलाकों से मिला है, यानी कि कांटा टोली के नेताजी नगर में भी संक्रमण का खतरा जो है वो फैल चुका है सारिफ। जाहिर तौर पर यह संक्रमण का जो खतरा है वो फैल गया है। सत्यव्रत, चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और चिंता इस लिहाज से बढ़ रही है कि दूसरे इलाकों में मरीज मिल रहे हैं। अब ऐसे में जरूरत हो जाती है कि पैथोलॉजी लैब में जितने लोग उस दरमियान इलाज कराने आए थे, अपने सैंपल्स देने आए थे, उनकी पहचान कर उनकी जांच हो। साथ ही साथ जो पैथोलॉजी कर्मी है वो किनसे संपर्क में आया है, फिर अगर वो संक्रमित हो गए तो ये क्योंकि चेन बनाता है, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात इसीलिए करते हैं कि उस चेन को तोड़ा जा सके, लॉकडाउन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उस चेन को तोड़ा जाए। तो इस चेन को पहचान करने की आवश्यकता है, और नेताजी नगर जो है काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और अंदर अंदर कई बस्तियों से उसके कनेक्शंस हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अपने दर्शकों को बता दें, अपने सत्यव्रत हमारे जो सहयोगी हैं उनको थोड़ा वक्त हम दे देते हैं, कुछ अपडेट्स वो तब तक पता कर लें। तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड के लिए अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर धनबाद से, जहां दोनों पॉजिटिव मरीज, जो कुमारदुबी से पहला मरीज था, दूसरा हीरापुर से जो रेल कर्मचारी थे, दोनों ठीक हो गए हैं, दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। हालांकि झारखंड के लिए चिंता बड़ी खबर है, चिंता बढ़ाने वाली खबर है, वो राजधानी रांची से है, जहां पर हिंदपीढ़ी इलाके से फिर 3 मरीज मिले हैं पॉजिटिव, और चौथा मरीज, 4 कुल मरीज मिले, जिसमें चौथा मरीज जो मिला है वो कांटा टोली के नेताजी नगर से मिला है। 63 हो गई है कुल संख्या पॉजिटिव मरीजों की, तो ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली खबर है। और जो खबर आ रही है कि जो चौथा मरीज कांटा टोली इलाके से मिला है वो किसी पैथोलॉजी में काम करता था और सैंपल्स लेने के दरमियान वो संक्रमित हो सकता है, ऐसी इस बात की आशंका अभी तक जताई जा रही है। हालांकि क्या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ये सब अभी डॉक्टर्स ने क्लियर नहीं किया है, ये बातें आगे क्लियर होंगी। मगर फिलवक्त जो जानकारी आई है उसमें है कि पैथोलॉजी लैब में है और वहीं पर वो संक्रमित हुआ है। मगर उस दरमियान वो कितने मरीजों से मिला, कितने मरीजों के संपर्क में आया, अपने मोहल्ले में रहते हुए कितने लोगों के संपर्क में आया, ये तमाम जांच का विषय है। हमारे सहयोगी
सत्यव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनको हम थोड़ी रिलीफ दे रहे हैं कि वो आगे के अपडेट्स पता करें। सत्यव्रत, आप खबर पर बने रहिए, मगर फिलहाल आपसे हम विदा ले रहे हैं। आप अपडेट्स पता कीजिए, आपके पास जैसे अपडेट्स आते हैं हम आपके पास वापस लौटेंगे। मगर फिलहाल आपका शुक्रिया सत्यव्रत, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।